मोशनल ईएमएफ में हमने कुल मिला के दो फॉर्मूलाज किए। पहला फॉर्मूला एक रॉड का BLV, दूसरा फॉर्मूला एक रॉड जब घूमती है रोटेशनल में हाफ V L² × ओमेगा, राइट। दो फॉर्मूलाज किए। पहला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें मेंशन्ड है सुन लो, उसमें एक ही ट्रिक है, बस एक ही ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई एरोप्लेन जिसकी लेंथ 20 मीटर है वो उड़ रहा है, एरोप्लेन देखो एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल में उड़ता है, वर्टिकल में नहीं उड़ता, ऐसे नहीं उड़ता एरोप्लेन, ऐसे उड़ता है। तो जब आपका एरोप्लेन उड़ रहा है और यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे इमेजिन करो, ये अर्थ की सरफेस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे इमेजिन करो, वर्टिकल लाइंस ऐसे इमेजिन करो। मुझे बस ये बताओ, अगर आपका एरोप्लेन है तो रॉड मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, तो ये कौन से फील्ड को कट करेगा, वर्टिकल को कि हॉरिजॉन्टल को? वर्टिकल को, क्योंकि लाइन सामने कौन से आ रही है, वर्टिकल। तो जब भी कोई चीज हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो वर्टिकल अर्थ के फील्ड को कैंसिल करेगी। और अगर ये रॉड को नीचे ड्रॉप कर दूं, ये देखो रॉड नीचे गिर रही है, ये देखो रॉड नीचे गिर रही है, तो रॉड तो वर्टिकल के साथ नीचे गिर रही है और यहां पर क्या बिछी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो किसको कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल को। क्लियर है? क्योंकि लाइंस इमेजिन करो अर्थ की ऐसी है हॉरिजॉन्टल, और जब ये रॉड ऐसे गिरेगी तो इन लाइंस को क्या करती जाएगी, कट कर देगी। तो जब भी कोई चीज कैसे मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल, या जब भी कोई रॉड हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो मोशनल ईएमएफ में जब BLV लगेगा तो इसमें कौन सा कंपोनेंट कट करेगी, वर्टिकल। जब कोई बॉडी कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल, तो मोशनल ईएमएफ B कौन सा यूज करना है, वर्टिकल। और जब कोई बॉडी वर्टिकल गिर रही है, तो कौन से फील्ड को कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल। तो मोशनल ईएमएफ में हॉरिजॉन्टल यूज करना है। अब देखो कैसे। एयरक्राफ्ट 40 मीटर लंबा है, L पता है, लेंथ पता है, स्पीड पता है, 1080 को कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में। कैसे उड़ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में एट अ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर पे तो लाइन वैसी सीधी गिरती हैं, हॉरिजॉन्टल तो होती नहीं है। तो जब प्लेन उड़ रहा होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता हुआ जाएगा। तो कह रहा है मोशनल और मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट पता है, वर्टिकल कंपोनेंट दे रहा है वो आपको। क्या निकालना है, फाइंड द EMF डेवलप। तो EMF में क्या यूज करेंगे, BLV में B वर्टिकल। तो वर्टिकल B गिवन है, लेंथ पता है, वेलोसिटी पता है, आंसर। स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तो, और कुछ नहीं है इसमें करने वाला। जैसे ये देखो एरोप्लेन फिर फ्लाई कर रहा है, स्पीड आपको पता है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, लेंथ आपको पता है, क्या दे रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रहा है। पर जब प्लेन उड़ता है कैसे उड़ता है, हॉरिजॉन्टल, तो कौन सी लाइन को कट करता है, वर्टिकल। तो मेरे को BLV में क्या चाहिए होगा, मुझे BLV में क्या चाहिए होगा, वर्टिकल। और मुझे क्या दे दिया उसने, हॉरिजॉन्टल। तो B की वैल्यू कैसी थी, हॉरिजॉन्टल, पर साथ में क्या दे दिया, एंगल ऑफ डिप। तो लास्ट लेक्चर अर्थ मैग्नेटिज्म तभी तो कराया था क्योंकि यहां फंस जाते। और आपने ये किया था एक फॉर्मूला, क्या, tan डेल्टा क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को tan एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में किया था। तो इस फॉर्मूले से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, एंगल ऑफ डिप पता है, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल आ गया, पुट करके मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आ गई, राइट। अब जैसे मान लो कह रहे रेलवे ट्रैक में ट्रेन भाग रही है, ट्रेन कैसे चलती है, वर्टिकल कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो कौन सी लाइन को कट करती है, वर्टिकल। सामने अर्थ की लाइन को वर्टिकल कट करेगी। तो ट्रेन के ट्रैक की लेंथ गिवन है, ट्रेन के ट्रैक की लेंथ की मोशनल ईएमएफ निकालो। कुछ भी नहीं करना, BLV, लेकिन B कौन सा यूज करना है, वर्टिकल। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है तुम्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है। फिर से एक बार tan डेल्टा B ऑफ V अपॉन B ऑफ H करके पहले वर्टिकल निकलेगा, फिर वो यहां वैल्यू पुट करके EMF की वैल्यू आएगी। सही है। जैसे एक कंडक्टर है, रॉड नीचे गिर रही है, वर्टिकल, रॉड नीचे गिर रही है 10 मीटर तक, और आपको कौन सा गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है। सही है, चाहिए भी हॉरिजॉन्टल। जब रॉड नीचे गिरती है तो कौन से कंपोनेंट को कट करती है, हॉरिजॉन्टल। पर 10 मीटर बाद पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, V² - U² 2GS से। तो वेलोसिटी निकालो काइनेमेटिक्स से, BLV का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन B कौन सा, हॉरिजॉन्टल, आंसर।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? कह रहे इन फिगर में बताओ मोशनल ईएमएफ हर साइड की क्या होगी। इसमें v पता है, इसमें b वेक्टर पता है। तो रूल नंबर 1, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला BLV तब लगता है जब एक रॉड की वेलोसिटी, b वेक्टर और लेंथ आपस में 90 पे होते हैं। चेक करो, L मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो BLV में एंगल क्या होना चाहिए? फ्लेमिंग का रूल 90। शुरू करते हैं। बताओ इस साइड में क्या मोशनल ईएमएफ होगी? यहां पे मोशनल ईएमएफ लगा सकता हूं BLV, हाँ या ना? क्या आंसर 0 आएगा? क्यों 0 आएगा? क्योंकि लेंथ B और V तीनों तो सेम लाइन में 90 पे है ही नहीं। इसका भी 0, इसका भी पूरे रॉड का, सभी का 0 आएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें V और B में एंगल 90 है ही नहीं। तुम जो मर्जी साइड ले लेना, V और B तो फिर 90 पे नहीं है। इसमें तो मोशनल ईएमएफ किसी भी साइड पे डेवलप नहीं होगी। चलो इधर चलें। V कहां पर है? ऊपर। B कहां पर है? राइट। शुरू करते हैं। बोलो इस साइड में मोशनल ईएमएफ होगी? नहीं होगी, क्योंकि लेंथ और B सेम डायरेक्शन में होगी। नहीं होगी, एंगल 0 हो गया। नहीं होगी। इसमें नहीं होगी तो इसमें भी नहीं होगी, तो इसमें भी नहीं, इसमें, क्योंकि सबकी लेंथ और B में एंगल 0 हो गया। अच्छा नेक्स्ट, क्या इसमें होगी? नहीं होगी, क्योंकि लेंथ और B वेलोसिटी में एंगल 0 हो गया। 90 होना चाहिए था। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। ओके, इसमें होगी? होगी, क्योंकि इसमें B वेक्टर इस तरफ है, लेंथ बोर्ड के अंदर है और वेलोसिटी ऊपर है। इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। BLV 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 BLV, क्योंकि तीनों में एंगल क्या है? 90। मतलब B, L और V में एक में भी एंगल अगर 0 आ गया तो 0 बोल देना, और 90 ही होना चाहिए। अगर 90 आ गया तो BLV बोल देना। कैसे देखना है? समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? यहां तक जैसे ये एक क्वेश्चन है मेटालिक रॉड। मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर एक रॉड ना रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ। आज हमने कर ली है डेरिवेशन। जब एक रॉड ओमेगा के साथ रोटेट करती है, हमें ऑलरेडी पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था। ये देखो, ये रहा, कर लिया। हाफ वी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर कर लिया। पूछेगा करंट क्या है, तो कोई बात नहीं, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लेना, करंट आ गया। फिर पूछेगा हीट डिसिपेटेड क्या है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी कर लेना। इस ई की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर लेना, हीट की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। तो बेसिकली तुम्हें पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है फिर सारे याद है। समझ में आ रहा है यहां तक? ये रूल क्लियर है? तो मोशनल ईएमएफ के अंदर ये देखो, ये आपकी शीट नंबर शायद 52 होनी चाहिए, मेरे को लगता है, चेक करना। ये इस शीट में क्या करना है ये देख लो एक बार। इस शीट में क्या गिवन है? स्ट्रेट कंडक्टर L गिवन है और एक कंडक्टर राइट एंगल 90 डिग्री पे मूव कर रही है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है। क्या निकालनी है? मोशनल ईएमएफ। BLV में अगर एंगल 90 है तो मोशनल ईएमएफ BLV। B अगर गॉस में गिवन है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके किसमें चेंज लेके आना है? टेस्ला। फॉर्मूला अप्लाइड क्लियर है? ठीक, जैसे L पता है और लेंथ कैसे मूव कर रही है? 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मोशनल ईएमएफ हो सकती है। L और B में एंगल 90 है विद अ स्पीड ऑफ 5। V भी पता है। ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई
मोशनल ईएमएफ है वो कह रहे हैं, तो बी निकालो, लगा दो फॉर्मूला BLV, बी निकाल लेना आंसर। बस मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप से प्रॉब्लम है इसमें। तो इसके अंदर किसी में ई निकालने को कहेगा, किसी में बी निकालने को कहेगा। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, BLV तब लगता है जब तीनों एंगल्स 90 हो, बी एल और वी के एंगल 90 है। एक रॉड नीचे गिर रही है, अभी किया हमने, तो रॉड जब नीचे गिरती है तो कौन से कंपोनेंट को काटती है? हॉरिजॉन्टल। तो रॉड के केस में मोशनल ईएमएफ क्या होता है? BLV में बी क्या पुट करना है? हॉरिजॉन्टल। और वेलोसिटी क्योंकि 10 मीटर नीचे गिरी तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से पहले क्या निकलेगा? v निकलेगा। फिर v को यहां पुट करके क्या निकलेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पुट करके आंसर आएगा। अभी क्या था रॉड वाला, सेम प्रॉब्लम है ये, ठीक। ये भी सेम है। इसके अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है आपने, जब ये क्वेश्चन बिल्कुल वही डेरिवेशन है आज की। रॉड को लेफ्ट मूव करवा रहा हूँ, कह रहे करंट क्या होगा? BLV/R। फोर्स क्या होगी? पावर क्या होगी? आज हमने डेरिवेशन ऑलरेडी कर ली, इसकी जरूरत नहीं है। सेम, ये भी सेम पार्ट है, ठीक। ये करेंगे, एक व्हील है, एक व्हील के 8 स्पोक्स हैं। तो एक व्हील है, ये रहा व्हील, इसके 8 स्पोक्स हैं, 1 2 3 और 4। ये देखो, ये रे, हर स्पोक एक L लेंथ की तरह काम कर रहे हैं, L लेंथ है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। तो जब ये चक्का घूमेगा वर्टिकल में घूम रहा है, तो अर्थ के कौन से फील्ड को कट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल को कि वर्टिकल को? वर्टिकल घूम रहा है ये चक्का। तो जब वर्टिकल घूमेगा, आगे जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल को, देखो जो चीज़ वर्टिकल चलती है वो हॉरिजॉन्टल को कट करती है, जो हॉरिजॉन्टल गिरती है वो वर्टिकल को कट करती है। तो व्हील अगर वर्टिकल घूम रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा। हर स्पोक की ईएमएफ क्या होगी ये बताओ? क्या गिवन है? लेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, 120 आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड पता है 0.4, लेकिन ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता है 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके टेस्ला एंगल ऑफ डिप पता है। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? हॉरिजॉन्टल में। मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए क्योंकि जब व्हील घूमेगा वर्टिकल में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट करेगा। ये फॉर्मूला अर्थ मैग्नेटिज्म में करवाया था कि अगर आपका कोई बी वेक्टर है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 कंपोनेंट होते हैं, सबको ये पता है, करवाया था। एंगल ऑफ डिप है तो याद करो इसका कंपोनेंट क्या होता था? B इंटू कॉस ऑफ डेल्टा, ऐसे ही था। तो सबसे पहले आप इसको यूज करके B की वैल्यू को पुट करके डेल्टा यूज करके BH निकालोगे। फिर ये रॉड जब घूमेगी, रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो आज फॉर्मूला किया था 12 B ओमेगा इंटू L स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहां से निकाल के यहां पुट करके ईएमएफ निकालोगे। आइडिया समझ में आ रहा है? ये एक स्पोक की ईएमएफ है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 8 है या उससे ज्यादा कर दूं, क्या आपकी ईएमएफ चेंज होगी? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, जितने मर्जी स्पोक्स लगा लो, क्योंकि पर स्पोक ईएमएफ की वैल्यू विल रिमेन सेम। हर स्पोक आपस में इंडिपेंडेंट है। तो आइडिया समझ में आ रहा है? तो इस शीट को आपने करना है, आज की सॉल्ट शीट के साथ तो ये मैच करती है, क्योंकि अगली बार टेस्ट भी तो देना है इसका।